हाँ, हम आपको दिखाने जा रहे हैं आसाराम के बेटे का महापाप, बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी। ये जुमला आसाराम के बेटे नारायण साईं पर बिल्कुल सटीक बैठता है। पहले आसाराम पर एक लड़की के यौन शोषण का आरोप लगा और अब उनके बेटे नारायण साईं पर भी एक महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। महिला ने नारायण साईं पर धमकी देने का आरोप भी लगाया है। आसाराम जेल की हवा खा रही हैं। बेटे के जाने की बारी आ गई है। अब तक आसाराम के बेटे नारायण साईं पर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार सबूत भी सामने है। इंदौर कोर्ट में कपड़े से मुंह ढके इस महिला ने क्या कहा है, वो सुनिए। 2000 में आसाराम बापू के जो बेटे हैं नारायण साईं, उनसे हमने दीक्षा ली थी 2000 में, मेरे और मेरे पूरे परिवार ने। और बहुत ज्यादा श्रद्धा थी, छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी आज्ञा हम उनकी बहुत श्रद्धा से मानते थे। और 2004 में उनके बेटे ने मेरी शादी कराई, ये कह के कि तेरी तो बहुत अच्छे नसीब है कि तेरी परमात्मा शादी करा रहा है। और ये उनका खास सेवादार था ईश्वर वाधवानी, जो कि मुझे ये कहा कि वो तलाकशुदा है, लेकिन वो ऑलरेडी मैरिड था। ये चीज मुझे जब बाद में पता चली, तो अब वो शादी से भी डिनाई कर रहा है और बच्चे से भी डिनाई कर रहा है। महिला का कहना है कि अब नारायण साईं खुद इस महिला से शादी करना चाहता है। नारायण साईं ने खुद शादी करवाई थी और उन्होंने ही मंत्र किए, उन्होंने ही अग्निकुंड के आसपास लेके फेरे लेके बोलते हैं अब तू मेरे भी साथ फेरे ले, ताकि तेरी शादी हमेशा के लिए मतलब अटूट हो जाए। पत्रकारों ने सीधे सीधे महिला से पूछा कि मम्मी पापा की इजाजत के बगैर वो शादी के लिए तैयार कैसे हो गई। एक्चुअल में ये विदाउट प्लानिंग, कुछ पहले इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई पेरेंट्स नहीं, कुछ नहीं। मैं सिर्फ दर्शन करने गई अचानक में और इन्होंने कहा कि तेरे को जो है आज मेरे ऐसे करके आज्ञा में करवा दी। और बाद में मेरे फादर को फोन करके कहा कि मैं की शादी करवा दी और उसको आशीर्वाद के रवाना कर दीजिए। आपने इतनी जल्दी जजमेंट क्यों लिया कि शादी करना है, क्यों, क्या करो? नहीं, वो इतनी ज्यादा श्रद्धा थी कि हमने कभी आर्ग्यू किया ही नहीं। गुरु माने उनकी आज्ञा खत्म हो गई और उन्होंने कहा कि तेरे तो नसीब खुल गए कि तेरी शादी खुद परमात्मा करवा रहा है। 10 दिसंबर 2004 को नारायण साईं ने शादी कराई, लेकिन जब उसे हकीकत का पता चला तो वो एक बार फिर नारायण साईं से मिलने गई तो नारायण साईं ने इसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। उन्होंने मुझे ऊपर अपने कमरे में बुलाया जहां वो अकेले थे, और जब मैंने उनको जाके बताया कि साईं आपने जिससे मेरी शादी कराई है वो मुझे परेशान कर रहा है और जो है बच्चा गिराने के लिए मुझे प्रेशर डाल रहा है, और आपने तो मुझे कहा था कि वो जो है तलाकशुदा है, लेकिन वो शादीशुदा है और मुझे इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। तो साईं ने बोला हाँ मुझे तो पहले ही पता था कि वो तलाकशुदा है और अब तुझे जो तेरा पति बोल रहा है तुझे वही करना पड़ेगा। और इस तरह से करके मैं रो रही हूँ, उसके बावजूद वो मुझसे बदतमीजी। महिला का एक 8 साल का बच्चा है। ये लोग इतने स्ट्रांग हैं और मेरी ये लड़ाई सिर्फ मेरे बेटे के आइडेंटिटी के लिए है, जिसमें मुझे सिर्फ आप लोगों की वजह से हिम्मत आई है कि जब आपने एक छोटी बच्ची के लिए इतनी हेल्प की तो आप मेरी भी हेल्प कीजिए, ताकि मैं इतने स्ट्रांग लोगों से फाइट करके अपने बेटे को उसका आइडेंटिटी दिलवा सकूं। आसाराम के बेटे का महापाप सामने आया है। संतों का काम होता है धर्म की रक्षा करना, लेकिन एक के बाद एक अधर्मी जिस तरह से सामने आ रहे हैं, पहले आसाराम और अब उनके बेटे, उनकी पोल पट्टी खुलती हुई चली जा रही है। और सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि आखिर ये गोरख धंधा उनके आश्रम में कितने वर्षों से चल रहा था। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ वो पीड़ित महिला भी लगातार बनी हुई है, जो कई सालों से संघर्ष सिर्फ इस बात के लिए कर रही हैं कि उनके बेटे को उसके पिता का नाम मिल जाए, लेकिन जन्म के साथ ही उसके पिता ने पल्ला झाड़ लिया। दरअसल वो पहले से ही शादीशुदा था और उसके बाद लगातार उन्हें न सिर्फ डराया धमकाया गया, बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी गई है। और तमाम हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। एक बार फिर से हम इंदौर ही चलेंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे, जो सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है कि 2004 का ये मामला है, उसके बाद ये मामला दब गया था और अब इतने सालों के बाद आप उम्मीद न्याय की कर रही हैं, क्यों? जिस भी इंसान ने मुझसे ये सवाल किया है, मैं सिर्फ उनसे इतनी विनती करूंगी कि एक बार आप अपनी जगह रख के देखिए। जिसको के बच्चे को पहले दिन जब मैं खुश होती हुई आई और मैंने आके अपने हस्बैंड को बोला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, वो उस पहले दिन से मेरे बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा है। और जिस उम्मीद से मैं नारायण साईं के पास गई, उस इंसान ने मेरे साथ जो है जो उसको नहीं करना चाहिए था, जिसे बहुत कहने में गंदा लग रहा है, उन्होंने मेरे साथ अश्लील हरकतें की। उसके बाद मैं उससे हिम्मत करती। मेरे फादर हार्ट पेशेंट हैं, मेरी मम्मी चल नहीं सकती है और ना ही मैं इनकी तरफ फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ। तो आप बताइए कि मैं किस तरह से हिम्मत करती। आज मेरे अकेले की बात नहीं थी, मेरे उस बच्चे की बात थी जिसके जान पर पहले दिन से खतरा था। बिल्कुल पूरी तरह से धमकी दी थी कि तुम, मैं देखता हूँ तो उस बच्चे को जन्म कैसे देती है। आपके साथ हो, भगवान से ये प्रार्थना है कि पिताजी की तबीयत आपकी ठीक हो गई होगी और भगवान करे हो जाए।
और हम आपके साथ हैं, लेकिन जो 2004 से जो डिले हुआ है इस बात का मुझको दुख है। और मैं पूरे हिंदुस्तान के अब सरकार से और वहां के सरकार से कहना चाहता हूं कि इतना डिले जो हुआ है उसका जो है उनको जो आपको जो है उसका मिलना चाहिए, आपको उसका मिलना चाहिए, आपके लिए पूरा जो है सपोर्ट मिलना चाहिए। इनको धन भी मिलना चाहिए, इनको कार भी मिलना चाहिए और इनको सपोर्ट करके जो इनके साथ अन्याय है। इतने सालों तक जो मानसिक उत्पीड़न इस महिला ने सहा है, वो जो मानसिक उत्पीड़न है उसके लिए पूरे देश को बल्कि सरकार को और वहाँ की सरकार जो है वहाँ की पुलिस को इनसे माफी मांगनी चाहिए। मेरा कहना यह है। दूसरी बात ये सांतो महंतो निवसंति संतो, संत का ये काम नहीं है कि किसी महिला को जो है उनको अभी भी अगर नारायण क्या है साईं क्या है मैं जानता नहीं, अगर उनका जो है अगर अभी भी सुन रहे हैं तो इनको बुला के इनसे माफी मांगनी चाहिए और इनका जितना भी कंपनसेशन है वो कराना चाहिए। जिसका चाल चरित्र और चेहरा ही इतना घिनौना हो वो माफी क्या मांगेगा, और इस बात की उम्मीद तो कम से कम करनी ही नहीं चाहिए। उम्मीद इस बात की कि कड़ी सजा मिले उस शख्स को अगर वो दोषी पाया जाता है। कानून की जो प्रोसीडिंग है उसके तहत एक ऐसा प्रावधान लगाना चाहिए कि जिसने गलती किया है उसको लिखित माफी भी मांगनी चाहिए। स्वामी चक्रपाणी जी, आप क्या कहेंगे महिला का दर्द सुनकर? देखिए, निश्चित रूप से इन्होंने जैसे बताया कि इनके साथ उत्पीड़न हुआ तो ये तो अपराध की श्रेणी में आता है और ये निश्चित रूप से पुलिस अभी तक क्यों बैठी रही, चुपचाप बैठी रही, जो महेंद्र मिश्र जी ने भी कहा इस बात को और हर व्यक्ति इस पे सहमत होगा कि इसको निश्चित रूप से कड़ाई करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी माँ है जो रो रही है अपने बच्चे की नाम के लिए, बच्चे के पिता के नाम के लिए, तो ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। और महिला की दर्द को आसानी से समझा भी जा सकता है। सालों से जो सिर्फ शादी उसकी हुई, उसके बाद उसका पति उसके खुद के बच्चे को अगर गर्भ में ही मारने की कोशिश करे तो इससे दुखद कुछ हो ही नहीं सकता है। एक बार फिर से हम उनके पास ही चलते हैं इंदौर। एक बार फिर से हम इंदौर का ही रुख कर लेते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या आपने अपने जो आपका पति है उसके परिवार वालों से कभी बातचीत करने की कोशिश की कि आप उसके बच्चे की मां हैं और पूरे परिवार वाले आप लोगों को अपना लें? जब मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हुई तब मैं जब घर आई तो मेरी सास मेरे साथ ही रहती थी, मेरे हस्बैंड की जो मदर हैं पुष्पा वाधवानी, तो उनका भी रिएक्शन ऐसा था कि मतलब उनको कोई खुशी नहीं थी, उन्होंने बल्कि मेरे ऊपर कि तू भी चाहती तेरा पति जेल में जाए। अरे तो तुमने मुझसे है और आज मैं माँ, मतलब मेरी माँ बनने की खुशी से कोई खुश नहीं था, ना ही मेरा पति ना ही मेरे ससुराल वाले। इसके पीछे वजह क्या आपको नजर आती है? इसके पीछे नारायण साईं का ही कोई न कोई ऐसा षड्यंत्र था जिसमें उन्होंने मुझे क्यों मोहरा बनाया, उनको मुझसे क्या चाहिए, उन्होंने मुझसे श्रद्धा की कौन सी कीमत ली कि आज मैं 9 साल से अपने मतलब न मैंने शादी का देखा न मैंने हस्बैंड का साथ देखा, और इवन आज मैं अपने बच्चे को पिता का नाम दिलाने के लिए जैसे तो कोई मैं भीख मांग रही हूँ क्या नारायण साईं से। आपको आपका हक भी नहीं मिला, और क्या जब आप नारायण साईं के पास पहुंची हुई थी तो नारायण साईं ने ये कहा कि जो तेरा पति बोलेगा वही तुझे करना पड़ेगा? क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया? मैं आपसे सिर्फ पहली बात ये बोलना चाहती हूँ, मुझे मेरी जिंदगी और मुझे मेरे हक के लिए मैं नहीं आई हूँ। आज भी मैं मीडिया में आई हूँ तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए आई हूँ। उस बच्चे का क्या कसूर है मुझे बताइए। आज अगर श्रद्धा की तो मैंने की, गुनाह किया तो मैंने किया, गलती थी तो मेरी थी, उसमें उस मेरे बच्चे की क्या गलती थी जिसको पहले दिन से मारने की कोशिश की गई है? जी, क्या आप इस बात को मानती हैं कि आप जैसी और लड़कियां होंगी उस आश्रम में जिसमें उनकी मासूमियत का फायदा उठाकर, और चूंकि वो भक्त हैं आसाराम और उनके बेटे की, इस वजह से उनका फायदा उठाकर इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है उस आश्रम में? मेरे हादसे के बाद मुझे ऐसे और बहुत सी बातें मेरे सामने आई हैं, और आज अगर वो मुझे सुन रही है, हिम्मत की है, आज अगर तुमने हिम्मत नहीं की तो ये आशाराम और इसका बेटा नारायण साईं पूरी दुनिया बर्बाद कर देंगे। आज मेरे जैसे मैंने अपने बच्चे के लिए हिम्मत की है, उन सभी लड़कियों से मैं बोलूंगी कि आज हिम्मत करने का समय आ गया है। अब इन लोगों को ये जो बैठे हैं संत बनकर इनका पर्दाफाश करने का टाइम आ गया है। और आज हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि वो छोटी सी बच्ची ने हमको यह हिम्मत का रास्ता दिखाया है। इससे बड़ी बात जो हम बोलते थे इंटरनेशनली पावरफुल है, नेता इनके साथ है, आज हमारे साथ मीडिया है। अगर हम आज नहीं उठे तो हम कभी नहीं उठ पाएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। साईं के ऊपर लगे आरोपों की लंबी फहरिस्त है, जितना बताते जाइए उतना ही कम होता हुआ चला जाएगा। बदसलूकी से लेकर जमीन हड़पने, इसके अलावा काला जादू करने, टोना टोटका करने,
और शोषण तक के आरोप लगे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके ये शख्स खुलेआम घूम रहा है। स्वामी चक्रपाणी जी, कई बार हमने देखा है आसाराम का समर्थन करते हुए आपको, लेकिन आज क्या आपको इस महिला के दर्द को सुनने के बाद लगता है कि दोनों ही बाप बेटों की जगह जेल के अंदर है? देखिए, ये तो दोनों बाप बेटों को यहाँ मत जोड़िए। यहाँ पे सिर्फ अपराध उनका जो आ रहा है और वो बेटे की पिता के अस्तित्व की लड़ाई जो लड़ रही है उसके साथ है। दूसरी बातें ये है, नारायण साईं ने इनका शोषण भी किया था। इस महिला ने खुद कबूल किया है और उस दौरान ये गर्भवती थी। जब अपनी पीड़ा लेकर ये नारायण साईं के पास पहुंची तो उन्होंने इनके साथ छेड़खानी भी की थी। बिल्कुल, इसका पहले ही जवाब दिया गया है कि ये पुलिस अभी तक कहां सोई पड़ी थी, कहां 2004 में FIR दर्ज हुआ, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। इस पे हर व्यक्ति कोई भी आश्चर्यचकित होगा। तो पुलिस को निश्चित रूप से इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इस पे पूरे हमें नहीं लगता कोई भी संत इस तरह के गलत कार्यों में या गलत कार्यों को बढ़ावा नहीं दे सकता है और ये बहुत ही निंदनीय है और उसके साथ न्याय होना चाहिए। जिस प्रकार से एक मां रो रही है तो हमें नहीं लगता कि ये जो है इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए और पुलिस ने जो भी किया गलत किया खिलाफ तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी हो सकती है। बिल्कुल इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत ही कड़ी से कड़ी, और उसकी तत्काल कंपनसेशन जो पुलिस को जो है इसमें माफी मांगनी चाहिए और जो न्यायालय है उस न्यायालय को भी चाहिए कि जैसे आप फास्ट ट्रैक जो बनाते हैं उस तरह से बना करके इस तरह। देखिए, बड़ा दुखद होता है, कई बार मैं महिलाओं को देखता हूँ, मुझको लगता है वो बेचारी कैसे ये महिला, पूरे दुनिया में जो महिलाओं का बुरा हाल है इसमें दो राय नहीं है। सुनिए, लेकिन कहीं कहीं देखिए इसका जो है क्या बोलते हैं एक्सेप्शंस भी होते हैं, उनकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ। बात ये कि मैं ये धर्म के लिए यहाँ आया हुआ हूँ और धर्म ये भी है कि जो महिलाओं को जो है न्याय मिलना चाहिए और धर्म ये भी है कि वो जो महिला जिस धर्म से जिसको विवाह बंधन कहते हैं उसको निर्वाह भी करना चाहिए। आजकल महिला अकेले निर्वाह कैसे करेगी जब पति ने उसे छोड़ दिया है? बताइए, निर्वाह करने के लिए पति को अपने सम्मान के साथ रखना होगा ना। प्रोसीडिंग वही मैंने कहा जो प्रोसीडिंग है। बच्चे को भी मारने की कोशिश करेंगे और आप उसको भी घर से निकाल देंगे, फिर आप कहते हैं कि पत्नी निर्वाह करे। पत्नी कहाँ से निर्वाह कर पाएगी? एक चीज मैं कहूंगा, सुनिए कि फैसला होता है नेकी का बदी का हरदम, भगवान को दुनिया की अदालत समझो। ये भगवान सर्वत्रासी सब स्वरूपोपस्ति, भगवान जो है इनको मदद करेगा। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो हिंदू धर्म है उस धर्म में कहीं भी नारी का अपमान नहीं लिखा है, लेकिन हमारे धर्म को जो है नष्ट करने के लिए बन के तर के मवालात के हामी आए और देश दुनिया को बर्बाद करके जो ये विज्ञानी और दूसरे लोग आ रहे हैं, तर्कशास्त्री आ रहे हैं, ये बहुत ही बुरी बात है। हम किसी के धर्म में हर कौम रास्ते राहे दीने और किबला गाहे, इनका कौम जो है ये मुसलमान है और इनका कौम जो है पैगंबर साहब है, मेरा धर्म जो है हिंदू की तरफ है, तो हमें अपने धर्म की तरफ चलना चाहिए, दूसरे के धर्म की क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए। डोंट क्रिटिसाइज, डोंट क्रिटिसाइज। इसमें धर्म है, इसमें धर्म अपराधी हो किसी जाति धर्म का हो, अगर वो आकर इस तरह के अपराधों को अंजाम देगा, आप ऐसे तेज बोलकर आप बेतुके तर्क नहीं दे सकते कि मैं आप बेतुके तर्क नहीं दे सकते। आप कीजिए, बड़ा दुख होता है। आप ही से पता चल रहा है कि आपकी क्या मंशा होती होगी सबसे पहले। आपने अभी कहा कि आप किस बाबा के पास गई थी, आप पहले बताइए। आपके कहने से ही पता चला। आप हमारी बात छोड़िए, बात चलिए, धर्मों के अंदर नहीं बांटे। आप कह रहे हैं हम बाबा के पास जाते हैं। महेंद्र मिश्रा जी, अभी आपने बोला हम विश्रांतर हो जाएंगे और मुद्दों से भटक जाएंगे। आपका तो दिमागी, मुझे लगता है आपका दिमागी ट्रैक से कहीं और दौड़ रहा है और आप अपनी बात ही कहीं और। बिल्कुल, आपका एक ही है पॉइंट है कि भाई किसी तरह से धर्म को बर्बाद कर दिया जाए, हिंदू धर्म। महेंद्र मिश्रा जी वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और आपको कम से कम अपराध करता है वो जो उनका डेजिग्नेशन है उसकी इज्जत देनी चाहिए। महेंद्र मिश्रा जी, महेंद्र मिश्रा जी, आपने ये नहीं सुन रखा, बिना सोचे समझे आप अपनी बात। महेंद्र मिश्रा जी, धर्म की बात ही कहाँ से आ गई? यहाँ तो बात संतों की हो रही है और उनके चरित्र की हो रही है। चक्रपाणी जी बताइए। आप जबरदस्ती चक्रपाणी जी से मैं एक सवाल का और जवाब देती हूँ। चक्रपाणी जी, अब इसमें संत समाज का रोल क्या आता है? क्या आपको लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के दौरान मामलों की सुनवाई होनी चाहिए और दोषी पाए जाने के बाद दोनों ही बाप बेटों का संत समाज बहिष्कार करे? क्या ये स्थिति पैदा होनी चाहिए? मैं आपको बता दूं, आपने जैसे पहले भी कहा कि आप संत आसाराम बापू के साथ हैं, आपने समर्थन में बोला था। हमने पहले ही कहा था कि हम सत्य के साथ खड़े, हम चाहते हैं कि उसकी कड़ाई से जांच हो और इसमें भी बता रहा हूँ किसी भी की जांच हो, लेकिन जांच के पहले निर्णायक भूमिका जो मीडिया निभाती। 16 साल की लड़की क्यों झूठ बोलेगी? ये महिला अपने बच्चे के अधिकार के लिए लड़ रही है। ये तर्क कोई नहीं है। अगर ये
आप देखिए, आप या तो मुझे बोलने दीजिए या तो आप बोलिए। नहीं, अगर आप सिर्फ चिल्लाने आई, नहीं आप सिर्फ चिल्लाने आई तो चिल्लाइए। थोड़ा सा चक्रपाणी जी को हम सुन लेते हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता है, ये चिल्लाने आई तो चिल्लाइए, मैं चला जाता हूँ। आप अपनी बात नहीं, आप बात सुनिए। देखिए, मुख्य बात है, शुरू से हम लोग कह रहे हैं, चाहे महेंद्र जी हो, चाहे हम है, चाहे कोई धर्माचार्य आता है, सीधा ये कह रहा है, स्पष्ट बात है कि उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। और जिस दिन मैं बता रहा हूँ, जिस दिन अगर जो उसमें वो पीड़ित वो पाए जाते हैं कि हाँ वास्तव में उन्होंने किया है, और ये जो आपने तर्क दिया कि 16 साल की लड़की झूठ कैसे बोलेगी, अगर जो यही मान लेते तो उनके आसाराम बाबू के साथ कोई वकील खड़ा ही नहीं होता। इनके तो सबको समय दिया जाता है, सबकी हमारे वहाँ तो आतंकवादियों को दिया जाता है। यही वकील साहब, मेरा मत ये है। और जहाँ तक बात है संत समाज की, जहाँ तक बात है, वकील साहब मैं एक छोटा सा बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बहन जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो है लड़िए, और आपके सामने मैं कह रहा हूँ जो इनका जो है प्रोसीडिंग फीस होगा वो मैं दे दूंगा वकील का, और आप मेरा जो है एड्रेस रख लीजिए, मैं यहाँ से चेक भेज देता हूँ और आप उससे लड़िए। और मैं आपके साथ ये तो मैं पैसा क्यों, और मुझको ये कहना है कि जितने भी संत महात्मा है, इस बच्ची के अगर ये खाता अगर नंबर दे दे आप तो हम उसमें जमा करा देते, और सभी को करना चाहिए। से कानूनी लड़ाई लड़ाई कानूनी होती है। देखो वकीलों को पैसा चाहिए, इनके बच्चा है, इनके बच्चा है, उस बच्चे को भी पैसा चाहिए। हम जो हमसे जो हो सकेगा हम करने के लिए तैयार। और आप हमसे आप सीधे बोलिए ना कि नारायण साईं को जेल जाना चाहिए दोषी पाए जाने पर। जो दोषी है बिल्कुल बिल्कुल एकदम एकदम पाए जाने कहिए कि संत समाज बहिष्कार करे नारायण साईं और उनके पिता का। आप लोग इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। उनकी करतूतें इस तरह से सामने आ रही हैं और आप लोग हो जाएगा कि ये लोग हैं बदमाश। तो सुनिए, सबसे पहले हम लोग जा करके इनको जूता की माला पहनाएंगे सबसे पहले, अगर साबित हो जाएगा। देखिए अभी हमारी जो स्टेज है वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है। इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद ट्रायल होगा। अगर कन्विक्शन होती है तो रूल ऑफ लॉ भी गवर्न करेगा ना। देखिए इस स्टेज पे हमें ये कहना कि आदमी कितना बुरा है, ये देखो जो समाज में देखिए ट्रायल सिर्फ इसीलिए रखा है क्योंकि कोर्ट के आगे जो बयान आएगा ना, कोर्ट उसके बेसिस के ऊपर कन्विक्शन करेगा। और देखिए इतने चार्जेस लगे हैं, उसमें कौन कौन सा प्रूफ होता है, कौन कौन सा प्रूफ नहीं होता। ये बात है कि सहानुभूति की बात और है, लेकिन हमें तो सिर्फ ट्रायल में ये देखना है कि अगर एविडेंस कोर्ट में आ जाता है और कन्विक्शन हो जाती है तो नेचुरली कानूनी तौर पे तो सजा होगी। लेकिन जहां तक बहिष्कार करने का सवाल है वो तो एक समाज का सवाल है। लेकिन जहां तक कानूनी सवाल है वो सिर्फ इतना है कि एविडेंस आने दो, उसके बाद अगर कन्विक्शन हो जाती है तो जो उसकी सजा है वो तो उनको भुगतनी ही पड़ेगी। इसके अलावा एक बात जो कानून से हटके भी है, देखिए नेचर अपना रोल पूरा करती है। जो भी आदमी कोई कदम चाहे छुपा के करे या किसी भी तरीके से करे, उसको भुगतना तो पड़ता है। हाँ देखिए बात आपकी स्पष्ट है कि जो इसकी शादी है वो तो गैर कानूनी है, क्योंकि लॉ के हिसाब से तो शादी नहीं मानी जाएगी अगर पति की पहले ही शादी थी। अब क्वेश्चन ये है कि बच्चा तो हुआ है, अब बच्चे को जो से पूरे हक मिले हैं, बच्चा अपने फादर की प्रॉपर्टी में भी हकदार होगा और जितने भी उसके लीगल राइट्स हैं उसको पिता का नाम भी मिलेगा और प्रॉपर्टी में राइट्स भी मिलेंगे। तो ये इस जो महिला अपना कानूनी जो लड़ाई लड़ रही है तो उसमें हाँ ये बिल्कुल सही बात है। उनको पत्नी होने का अधिकार उन्हें नहीं मिलेगा, पत्नी होने का अधिकार नहीं मिलेगा। अब देखो उसमें किसी ने इनके साथ ऐसा धोखा किया, धोखाधड़ी में वो बात अलग है कि ये उसके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई कर सवाल ये है कि आखिर एक महिला इसे क्यों भुगते, और जो दोषी है उसे तो कम से कम जेल के सलाखों के पीछे। पीड़िता से मेरा सवाल भी है, अब किस तरह की उम्मीदें आप कानून से कर रही हैं? नहीं, मेरी सबसे पहले तो यही रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरा जीवन खराब करा, मेरे बच्चे की आइडेंटिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, धोखा उसने मुझे दिया, शादीशुदा इनसे आराम से जिंदगी कैसे जी रहा है। मैंने जो गुनाह किया, मेरा गुनाह तो यही था ना कि मैंने गलत इंसान पे श्रद्धा की, उस गलत इंसान को भगवान माना, तो इसकी अकेली सजा मैं क्यों भुगतूं? क्या नारायण साईं को सबसे पहले नारायण साईं को मुझसे आके माफी मांगनी होगी, आप ये कहना चाहती हैं? लिखित में माफी मांगनी होगी और मेरे को नारायण साईं से हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आज वो उन्होंने क्या सोच के मेरी शादी कराई, जब उनको पता है उनको क्या किसने हक दिया मेरे जीवन के साथ खेलने का। बिल्कुल, सवाल बड़ा यही है शबनम कि एक लड़की का जीवन पूरी तरह से तबाह हो जाता है और सीधे नारायण साईं उसके लिए जिम्मेदार हैं। क्या होना चाहिए? जब नारायण साईं सब कुछ जानते थे कि वो लड़का मैरिड है, तो ये 420 करके उनको ऐसे शादी कराने की जरूरत ही क्यों पड़ गई थी, जबकि वो कानूनी की उनको कानून का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है और उन्होंने सिर्फ मोह पाश में बंद कर कहीं शादी करा दी।
बिल्कुल उन पर कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहिए। और दोहरा चरित्र जो उनका एक अंदर रूपी बहुत सारे लोगों का होता है कि वो अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और दिखाई देते हैं और बातें भी शायद झूठी मूठी करके लोगों को बहलाने फुसलाने का काम करते हैं। बिल्कुल इनको कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर और शायद अपने पिता के पास ही कहीं इनका भी एक जरूर लग जाना चाहिए अगर उन्होंने इस तरीके की चीजों को अंजाम दिया। और चित्रा, ये तो अभी बानगी भर है। अभी देखिए लड़कियां जागरूक होंगी, जब लड़कियों में जागरूकता आएगी। और पुलिस ने हमेशा प्रभावी लोगों का ही साथ दिया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि जो पीड़िता हैं हमारे साथ मौजूद रही, उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले।